हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल पवार। मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सेक्शन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अलंकार के बारे में। बहुत से स्टूडेंट अलंकार में कंफ्यूज रहते हैं, इतना ब्रॉड टॉपिक है, कैसे कवर अप किया जाए, कैसे समझा जाए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम में जा कर के। लेकिन इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं और अच्छे से समझते हैं तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन आगे नहीं रहने वाला है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर। अलंकार क्या होता है? अलंकार शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है गहना। का क्या काम होता है? गहने का काम होता है किसी व्यक्ति को जिसने कि उस गहने को पहना है उसको सजाना, ये काम होता है गहने का। उसी प्रकार से अलंकार, अगर हम हिंदी में बात की जाए, अगर हिंदी में बात करें कि अलंकार ये भी वही काम करता है जो कि आप एक कॉमन गहने का काम होता है, ये भी सजाने का काम करता है, शोभा बढ़ाने का काम करता है। किसकी? हिंदी काव्य की। तो मतलब हिंदी काव्य की जो शोभा बढ़ाता है वो होता है अलंकार। तो क्या होता है अलंकार? काव्य की शोभा बढ़ाने वाला। तो ये होता है अलंकार। अब बात करें अलंकार के भेद की कि कितने प्रकार के अलंकार होते हैं, तो दो प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वो अलंकार जो कि शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाए वो होता है शब्दालंकार। अर्थालंकार जो कि शब्दों के अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाता है काव्य की, वो होता है अर्थालंकार। अब बात करें इनके भी भेद की, तो इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है। मतलब कि शब्दालंकार के भेद होते हैं 5: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति। ये 5 भेद बताए जाते हैं। ये 5 भेद होते हैं शब्दालंकार के। बात करें अर्थालंकार की, तो देखिएगा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान, संदेह, असंगति और मानवीकरण, ये सब भेद हैं अर्थालंकार के। ठीक है, तो देखिएगा एक ब्रॉड टॉपिक बन जाता है अगर हम अलंकार को एक डीप लेवल पर समझने जाएं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपके कंपटीशन के लेवल के हिसाब से, कंपटीशन के लेवल से हम समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि बिना ज़्यादा डीप में जाए आप समझ पाएँ बहुत ही कम समय में कि कैसे अलंकार को आप पहचान सकते हैं, अलग अलग भेदों को कैसे आप पहचान सकते हैं। केवल इस वीडियो को एंड तक देखकर आप समझ जाएंगे और फिर आपको किसी ट्रिक को या किसी भी पॉइंट को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, अलग अलग भेद को समझते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे शब्दालंकार के भेद और उनको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार देखते हैं की, तो अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है? जहाँ पर किसी जो आपको काव्य दिया गया है उसमें एक ही वर्ण किसको कहते हैं? देखिए ये शब्दालंकार का भेद है। बात करेंगे शब्दों की, और शब्द किससे मिलकर के बनते हैं? शब्द बनते हैं वर्णों से मिलकर के, अक्षरों से मिलकर के। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, किसी एक वर्ण की या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। तो पहचान हो गई, जहाँ पर एक ही वर्ण, जैसे क, ख, ग, घ, ये सारे वर्ण होते हैं। अगर किसी काव्य में, किसी लाइन में आपको दे दी गई है और वहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ये हो गई पहचान। ले लेते हैं उदाहरण। तो उदाहरण देखिएगा, कूलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलीन किलकते हैं। तो देखने से पता चल रहा है, सुनने से पता चल रहा है कौन सा वर्ण, कौन सा अक्षर यहाँ पे बार बार आ रहा है? क जो अक्षर है वो बार बार आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, बात करें अनुप्रास अलंकार के भेद की, यहाँ पर होनी है आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति बार बार होनी है, तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। उसको भी कैसे आवृत्ति हो रही है उसी आधार पर फिर से 5 भागों में बांटा गया है। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास अलंकार। तो ये 5 भाग होते हैं किसके? अनुप्रास अलंकार के। लेकिन आपसे ज़्यादातर कंपटीशन में अनुप्रास अलंकार ही पूछा जाता है, फिर भी जानना ज़रूरी है कि 5 जो पार्ट हैं वो कौन से हैं और क्या, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं और एग्जाम्पल से। देखिएगा छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार की अगर हम बात करते हैं
तो ये होता है आवृत्ति होनी है। अगर हो रही है केवल एक बार आवृत्ति, अगर हो रही है केवल एक बार आवृत्ति तो है 6 का अनुप्रास अलंकार। मतलब कि किसी वर्ण की केवल एक बार आवृत्ति हुई है, एक बार दोहराया गया है, एक बार रिपीट हुआ है, वहाँ होगा 6 का अनुप्रास अलंकार। दूसरा है वृत्यानुप्रास अलंकार, एक से अधिक, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर क जो वर्ण है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, वृत्यानुप्रास। अगर एक बार आवृत्ति तो 6 का अनुप्रास, एक से ज़्यादा बार आवृत्ति तो वृत्यानुप्रास। बात करें नेक्स्ट लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार वो होता है जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति ना होकर के पूरे वाक्य की ही आवृत्ति हो जाती है। मतलब अगर आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है, पहले एक वाक्य दे दिया और उसके बाद वही वाक्य दोहरा दिया गया है, तो ऐसे काव्य में क्या होता है, लाटानुप्रास है, जहाँ पर पूरा वाक्य की आवृत्ति होती है, ठीक है, वो रिपीट हो रहा है, तो वहाँ हो जाएगा लाटानुप्रास। बात करें अगले यानी श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या मतलब सुनना, वो अनुप्रास अलंकार जहाँ सुनने में हमें लगता है कि यहाँ पे अनुप्रास हो रहा है, मतलब जहाँ सुनने में हमें अलग लगता है, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे कि मैंने आपसे कुछ पूछा या मैं आपसे सिंपल कोई बात कर रही हूँ, जैसे कि तुम वहाँ जा रहे हो और आपको लगा कि तुम वहाँ जा रहे हो, यानी ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का जहाँ सुनने में लगता है कि अनुप्रास हो रहा है, वह आवृत्ति हो रही है, तो वहाँ होता है श्रुत्यानुप्रास। फिर है अंत्यानुप्रास, नाम से पता चल रहा है जहाँ पर अंत में, लास्ट में क्या होता है, आवृत्ति हो रही है। जिस तरह से सारे सॉन्ग्स बनते हैं, ठीक है, उस तरह से जो लास्ट वाला जो वर्ड होता है, जो वर्ण होता है, वो मैच किया जाता है। सॉन्ग्स होते हैं आपके, जो कविताएं होती हैं, तो उसमें लास्ट वाला वर्ण, जैसे कि आप ले लीजिए हनुमान चालीसा का जो ले लेते हैं, श्री गुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी बरन उर कुबर विमल जसु जोदायक फलचारी। तो जो लास्ट वाली लाइन आई, उसका जो लास्ट वाला वर्ण आया वो मैच हो गया। तो इसी तरीके से क्या बनाया जाता है, लास्ट में जहाँ पर मिल रहे हैं क्या, सेम वर्ड, सेम वर्ण जो मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाता है अंत्यानुप्रास। तो ये हो गए हैं 5 भेद, जहाँ पर वर्णों की या फिर वाक्य की या फिर शब्दों की आवृत्ति किस प्रकार से हो रही है, उस आधार पर 5 भेद होते हैं किसके, अनुप्रास अलंकार के। तो अगला अलंकार जो है, जो शब्द अलंकार का भेद अगला है, वो है यमक अलंकार। अगर हम बात करें यमक जो शब्द है उसके अर्थ की, तो यमक माने होता है दो या फिर युग्म, जोड़ा, ठीक है। तो 2 अर्थ होता है यमक का। तो यहाँ से क्या हम निकाल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक बार आए कोई शब्द, लेकिन 2 या 2 से अधिक बार कोई शब्द आ रहा है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग है, ठीक है, हर बार अर्थ अलग है, तो ऐसे केस में कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण देखिएगा, 3 बेर खाती है वो बेर खाती है, यहाँ पर ये वाले बेर का अर्थ हो गया है फल, जो बेर, ठीक है, तो वो बेर खाती है, और दूसरे वाले बेर का क्या हो गया है अर्थ, यहाँ पर पहले वाले बेर का अर्थ हो गया है बार, और दूसरे वाले बेर का अर्थ हो गया है फल वाला बेर, जो फल में जो बेर होता है वो। तो यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार अर्थ अलग है, तो यहाँ पर हो जाता है यमक अलंकार। देखिएगा, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा शब्द जो है वो 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पर घटा मतलब जो बादल होता है वो है अर्थ, और यहाँ पर इस वाली घटा का शब्द है घट जाना, ठीक है, कम हो जाना, तो अर्थ अलग अलग हो गया है। इसका मतलब जो यहाँ पर अलंकार है वो है। बात करें अगले अलंकार यानी श्लेष अलंकार की, तो श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। अब इसको क्यों श्लेष अलंकार बोला गया, वो इसलिए बोला गया कि ऐसा वाक्य, ऐसा काव्य जहाँ पर कोई शब्द
अन्य शब्दों के साथ चिपका हुआ है। मतलब कि जैसे कि उदाहरण देखिएगा, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब देखिएगा, पानी, जो ये पानी है ये एक ही शब्द है, लेकिन इसका इन 3 शब्दों के साथ चिपका हुआ है। मतलब पानी गए न उबरे, मतलब बिना पानी के बिल्कुल नहीं उबर सकते, बिल्कुल नहीं, बिना पानी के नहीं काम चल सकता। किसका? ना तो मोती का, ना मनुष्य का, ना चून का। मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है बिना पानी के। तो मोती के लिए अलग पानी का मतलब हो गया है, मानुष के लिए अलग हो गया है, और चून के लिए अलग महत्व हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पानी का महत्व इन तीनों के लिए दिखाया गया है। तो इन तीनों के साथ लगा हुआ है, ये एक ही शब्द चिपका हुआ है। तो ऐसे काव्य जहाँ पर एक ही शब्द अलग अलग शब्दों के साथ में चिपका हुआ होता है, तो वहाँ पर बोला जाता है श्लेष अलंकार। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट अलंकार की। तो देखिए, ये है अलंकार का चौथा भाग, यानी शब्द अलंकार का चौथा भाग। तो देखिए, ये है शब्द अलंकार का चौथा पेज, जिसको कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वक्र प्लस उक्ति। वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ऐसी बातें जो टेढ़ी मेढ़ी कही जाए, ऐसा अलंकार जिसमें कहा कुछ जाए और समझा कुछ जाए। समझ में कुछ आए, जो वक्ता होता है, जो कहने वाला होता है, वो कुछ और बोल रहा है, और जो श्रोता है वो कुछ और ही अर्थ उसका लगा रहा है। तो ऐसे जगह पर क्या बोला जाता है? वक्रोक्ति अलंकार। ऐसे काव्य में क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, द्वार पर को प्रिय हरि तरु शाखा जाओ, प्रिय मधुसूदन तेरो का काम। ये एक संवाद है जिसमें श्री कृष्ण और राधा जी के बीच का एक संवाद है, जिसमें श्री कृष्ण जो हैं वो दरवाजे पर खड़े हैं, राधा जी अंदर हैं। बाहर से श्री कृष्ण दरवाजा खटखटाते हैं, राधा जी अंदर से बोलती हैं, कौन है? तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे प्रिय मैं हरि हूँ। तो राधा जी अर्थ निकाल रही हैं बंदर, पहले वो बंदर अर्थ निकालती हैं, और जब श्री कृष्ण बोलते हैं मधुसूदन, तो राधा जी अर्थ निकालती हैं भौरा। देखिएगा, राधा जी कहती हैं द्वार पर को, कि द्वार पर कौन है? प्रिय हरि। तो बाहर से कृष्ण जी कहते हैं कि हे प्रिय मैं हरि हूँ। तो अंदर से राधा जी कहती हैं तरु शाखा जाहू, वो उसका अर्थ जो है निकालती हैं बंदर, हरि का अर्थ बंदर निकालती हैं, और वहाँ पर कहती हैं कि तरु शाखा जाओ, कि अगर बंदर हैं तो पेड़ की शाखा पर जाओ। फिर आगे कहते हैं कि प्रिय है, प्रिय मैं मधुसूदन हूँ। तो फिर क्या कहती हैं कि तेरो क्या काम? तो वो वहाँ पर भौरा अर्थ निकालते हुए मधुसूदन का कहते हैं कि यहाँ पर क्या काम है तुम्हारा, तुम यहाँ से जाओ। तो ये एक संवाद है जहाँ पर कि एक अलंकार देखने को मिलता है, जहाँ पर कुछ बात और बोली जा रही है, लेकिन जो श्रोता है वो कुछ और ही उसका अर्थ निकाल रहा है। तो ऐसी जगह पर होता है वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ टेढ़ा मेढ़ा बोला जाए, जहाँ कहा कुछ जाए और सुना कुछ जाए। तो समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर कहा कुछ जाए सुना कुछ जाए, वहाँ होगा वक्रोक्ति अलंकार। आगे जो पांचवा भेद होता है शब्द अलंकार का, वो होता है पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति अलंकार, देखिए नाम से पता चल रहा है पुनरावृत्ति होना, बार बार आना। अब किसका बार बार आना? किसी शब्द का बार बार आना, वो होता है पुनरोक्ति अलंकार। बार बार शब्द आना होता है पुनरोक्ति अलंकार। उदाहरण से देखिएगा, धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण। अब देखिए यहाँ पर जो धीरे शब्द है वो 2 बार आया है। इससे पहले भी हम अलंकार में, किस में, यमक अलंकार में ये बात बोल चुके हैं कि एक शब्द बार बार आ रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है? हर शब्द का अर्थ अलग होता है, उसी शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। अगर वो 2 जगह आया है तो, या 2 से अधिक बार आया है तो, लेकिन यहाँ पर जो शब्द आएगा उसका अर्थ एक ही होगा, लेकिन वो एक से ज़्यादा बार आया है। तो ये हो गया पुनरोक्ति अलंकार। तो ये हो गए हैं शब्दालंकार के 5 भेद। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार वो होता है जो काव्य की, हिंदी काव्य की शोभा को बढ़ाता है। अलंकार के होते हैं 2 भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जो शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ा रहा है, और अर्थालंकार जो अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ा रहा है। शब्दालंकार के होते हैं 5 भेद। कौन कौन से? अनुप्रास, श्लेष, यमक और पुनरोक्ति और वक्रोक्ति। ये हैं 5 भेद शब्दालंकार के, जिनको हमने अलग अलग समझा। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आए, यमक अलंकार जहाँ पर एक शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ बार
अलग अलग हो। श्लेष अलंकार जहाँ पर एक शब्द बाकी शब्दों से चिपका हुआ हो, बाकी शब्दों के लिए उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। फिर आता है वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर कहा कुछ जाए और समझा कुछ जाए, वहाँ होता है वक्रोक्ति अलंकार। फिर आता है पुनरोक्ति अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ भी समान हो। तो ये हो गए आपके शब्दालंकार। इससे अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थालंकार के भेद और उनको अलग अलग उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको शब्दालंकार के भेद अलग अलग क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लियर हो गए हैं और ये वीडियो आपके